हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कोच BSR सर जो कि मेरे मेंटर भी हैं, मेरे गुरु हैं, उन चैनल पे आप देखेंगे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 शुरू हो चुका है। ये वीडियो तो हर किसी को ऑफ कोर्स देखना चाहिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन या कोई भी चीजें मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आपकी एनर्जी हाई हो। तो एनर्जी को हाई करने के लिए ये 28 दिन का जो वर्कशॉप शुरू हुआ है, इसे आप जरूर देखें। ये लाइव भी आता है, बट इसके साथ साथ मैं इसका मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का कैप्सूल ला रही हूँ, यानी कि उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं 5 to 10 मिनट्स के वीडियो में समराइज करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप वो वीडियो से आप बेनिफिटेड तो हो ही, साथ ही उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स बनाकर जब आप देखेंगे उसे फील करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक चैप्टर को पढ़ के उसके बुलेट पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे, क्योंकि हर बार आप पूरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाते, वो लंबा होता है, उसे पढ़ने में समय लगता है। उसे समझ लिया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया, तो उसे बार बार हम देख सकते हैं। सो ये बहुत ही पावरफुल सीजन है जो सर ने शुरू किया है, इसे आप भी देखिए और साथ ही इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कैप्सूल को भी आप एंजॉय करें। इसमें मैं कोशिश करूंगी कि उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आप तक पहुंचाऊं। इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इसे देखने की कोशिश करें। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब भी करूंगी, एंड साथ साथ इसमें अपने कुछ जो मेरा पर्सनल, जो मेरी रीडिंग है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, यू आर द प्लेसिबो बिकमिंग सुपरनैचुरल एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो जो बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी। ये पूरा वर्कशॉप है, क्योंकि सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे इट विल नॉट वर्क। आपको सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर काम करना पड़ेगा, फीलिंग्स को क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को इनहैंस करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। सारी शक्तियां हमारे अपने अंदर है, बस जरूरत है हमें उस शक्ति को जगाने की। तो मैंने उस वीडियो के डे 1, कल डे 2 था, परसों डे 1 था, तो आज मैं ये वीडियो पूरा डे 1 का समरी है, इसे मैं नोट्स बनाकर आपसे डील करूंगी। स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही अच्छे अफर्मेशन से, एंड इसमें आपको पूरी एनर्जी झोंकनी है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर हमें 1 लाख मैनिफेस्ट करना है, तो उस 1 लाख के बराबर एनर्जी अपनी बॉडी में लानी पड़ेगी। तो बस जरूरत है उस एनर्जी को उस लेवल तक लाने की। तो अफर्मेशंस है, रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसे पूरे फीलिंग्स के साथ जितनी बार हो सके बोले। रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। हाईएस्ट इन मी बाउंस डाउन द हाईएस्ट इन यू, यानी मैं आपको दिल से नमन करता हूं। तो ये सारे एफर्मेशन, ये शब्द आपके अंदर एक नई ऊर्जा को लाने में हेल्प करेंगे। मिरेकल्स होते हैं, इस बात पर सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। मिरेकल्स का मतलब कोई जादू नहीं, कोई किसी तरह की ऐसी जादू नहीं कि कोई एक चिड़िया थी वो तलवार बन गई, कोई तलवार था वो चिड़िया बन गई, इस तरह की जादू नहीं। ये मिरेकल्स इस तरह के कि आपने देखा होगा कि कोई इंसान जो बहुत ही गरीब था, आज आप देखेंगे इसके हजारों टेस्टिमोनियल्स, हजारों एग्जाम्पल्स हैं कि कोई गरीब इंसान गुर्बत से उठ करके किस तरह से अपने आप को एक अमीर इंसान बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। आखिर उसने ऐसा क्या किया? अमीर इंसान और ज्यादा अमीर होता जाता है, गरीब इंसान और ज्यादा गरीब होता जाता है, क्योंकि गरीब की सोच ही गरीब है, अमीर की सोच ही अमीर है। अमीर अपने आप को इस तरह से तैयार करता है कि उसे और ज्यादा समृद्ध बनना है, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। हर लेवल पे जो अमीर यानी कि समृद्ध लोग हैं, वो हर लेवल पे काम करते हैं, एंड जो गरीब है उसकी सोच छोटी होती हुई है, वो उस छोटी सोच में वो इस तरह से उलझा रहता है कि वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। तो इसी छोटी सोच को हम अपने अंदर से निकालकर बड़ी सोच यानी कि रिच थिंकिंग को डेवलप करेंगे, क्योंकि सोच से ही फीलिंग्स क्रिएट होती है, एंड फीलिंग्स हमारे लाइफ को क्रिएट करते हैं। जब अपने ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी में लगा देते हैं, यानी कि हमारी लाइफ में चेंजेस तब आते हैं जबकि हम अपनी पूरी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगा देते हैं।
आमतौर पर आपने देखा होगा लोग इसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग में उलझे रहते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया, एंड इस तरह से वो अपनी एनर्जी को निचोड़ रहे हैं किसी बहुत ही तुच्छ यानी छोटी चीज में। आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करें, किसी बड़ी चीज में लगाएं। हैप्पी काउ गिव्स मोर मिल्क, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहां अगर 3 तरह की गायों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक गाय को पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए गए, अच्छे एफर्मेशंस दिए गए, उसे हैप्पी रखा गया। एक दूसरी गाय जिस पर कोई भी किसी तरह का फीलिंग्स नहीं क्रिएट किया गया, एंड तीसरी गाय जिसे कि नेगेटिव यानी कि खराब एफर्मेशंस दिए गए। ऐसा पाया गया कि जिसे अच्छे एफर्मेशंस दिए गए वो गाय ज्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी की दूध देती है। एंड लोगों में आपने देखा होगा वाटर पर बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि वाटर को जब आप अच्छे एफर्मेशंस देते हैं तो उसके क्रिस्टल्स चेंज हो जाते हैं। सो अपने एफर्मेशंस को सबसे पहले चेक करना है कि हमें अपने वर्ड्स को चेक करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि आम तौर पे लोग वर्ड्स ही बहुत एक नीचे या छोटी मात्रा के वर्ड्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने वर्ड्स को चेंज करना है। वर्ड्स पर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आधी जंग आप उसी से जीत जाएंगे। पौधों में ये देखा गया कि हम पानी देते हैं जिसे थोड़ा प्यार से, जिसे थोड़ा एफर्मेशन से पानी देते हैं तो वो पौधे ज्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में फूल देते हैं, वो ज्यादा खिलते हैं। मेरे घर में भी मैं प्लांट्स को उगाती हूँ। हर दिन जब मैं वाटरिंग करती हूँ तो मैं उसे कुछ एफर्मेशंस भी देती हूँ और मैं देखती हूँ कि उसके फूल जो हैं अच्छी मात्रा में अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और जैसे ही मैं नेग्लेक्ट करने लगती हूँ, पानी दिया नहीं दिया, तो मैं देखती हूँ वो मुरझाने लगते हैं। यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस इफेक्ट करते हैं। एक तरफ आप आई लव यू बोले, एक तरफ आप आई हेट यू बोले, दोनों के इफेक्ट में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। आज के बाद हर समय, हर सेकंड अच्छा होगा। इस बात को, इस एफर्मेशंस को बार बार दोहराना है कि आज के बाद से जो भी होगा मेरे लाइफ में अच्छा होगा, जो भी होता है मेरे लाइफ में अच्छा होता है। इस एफर्मेशंस को आप बार बार बोलना है। कैसे मिरेकल्स होते हैं? आखिर क्यों किसी की लाइफ में मिरेकल्स हो जाते हैं? क्यों कोई इंसान आज जहां पर था कल भी वहीं पर रहता है? क्योंकि उसने अपनी सोच पर काम किया, अपने थॉट्स को प्यूरिफाई किया। तो पहला स्टेप है कि प्यूरिफाई योर थॉट्स। प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि आप देखेंगे कि एक तरफ रोड के एक तरफ कचरा है, एक तरफ गार्डन है, तो कोई एक इंसान जा रहा है, वो ऑफ कोर्स गार्डन की तरफ जाना चाहेगा। और अगर हमारे हाथ में कोई कचरा है, हम उसे कचरे के साइड ही फेंकेंगे। यानी कि जो इंसान नेगेटिव सोच रखता है वो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ज्यादा ही अट्रैक्ट करता है। तो आज के बाद से आपको बार बार बोलना है हाउ वंडरफुल। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, कुछ नेगेटिविटी भी हो जाती है। मेरा फोन टूट गया, जस्ट हाउ वंडरफुल। वाई? क्यों हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी हो रही है, हम क्यों और कैसे कह पाएंगे हाउ वंडरफुल? हाउ वंडरफुल इसलिए नहीं कि हमारे साथ कुछ नेगेटिविटी हो गई, हाउ वंडरफुल इसलिए कि कुछ और ज्यादा नेगेटिविटी होने से हम बच गए। वो एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी मर्सिडीज बेंज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें 36 लाख का खर्च आया, नुकसान हुआ, और तब भी वो बाहर आके कहते हैं हाउ वंडरफुल। क्यों? 36 लाख का नुकसान होने पर भी हम हाउ वंडरफुल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम स्वस्थ हैं, हम बच गए, हमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, इस गाड़ी से किसी दूसरे इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हाउ वंडरफुल। इसी तरह से हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी हो रही है, स्टिल उसे देखकर कहना है हाउ वंडरफुल, क्योंकि इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, ब्रह्मांड ने हमें उससे बचा लिया। वर्ड्स शब्द मंत्र बन जाते हैं, एंड शब्दों में कितनी ताकत होती है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम नेगेटिव शब्द को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेते हैं। अगर मैं मेरा बेटा कुछ शरारत करता है तो मैं गुस्से में उसे डांट ही देती हूँ। लेकिन जब हम इस वर्कशॉप को कर रहे हैं तो हम इस बात के लिए सबसे पहले अवेयर हो जाएंगे कि हमें अपने शब्दों पे कंट्रोल करना है, अपने शब्द को जितना हो सके इनरिच करना है, जितना हो सके पावरफुल करना है, जितना हो सके अच्छे अच्छे शब्दों को अपने भाषा में, अपनी फीलिंग्स में शामिल करना है।
कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं बोलने से क्या होता, अगर मैं कह दूंगी कि आई एम रिच, क्या मैं उससे रिच हो जाऊंगी? यस ऑफ कोर्स हो जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ बोलने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता, लेकिन ये शब्द जब आप बार बार दोहराते हैं वो एक फीलिंग्स क्रिएट करती है, और फीलिंग्स आपको उस डायरेक्शन में जाने के लिए, एक्शन लेने के लिए पुश करती है, फोर्स करती है। इससे होता है मैनिफेस्टेशन। सिर्फ बोलने से ऑफ कोर्स नहीं होता, लेकिन सिर्फ बोलने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है, और कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई फिर तो वो उसे मैनिफेस्टेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इस पर तो आगे के वर्कशॉप में बात करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब हमारा वो माइंड जहाँ पे हमारी फीलिंग्स है। सबकॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट आवर फीलिंग माइंड। तो जो चीज हमें अपनी लाइफ में चाहिए उसकी फीलिंग्स क्रिएट करना है और उसे हाई लेवल, हाई इंटेंसिटी में ले जाना है। थॉट्स को प्योरीफाई करना है 2 लेवल पे। आज हम पहले वर्कशॉप में 2 लेवल पे काम करेंगे। वर्ड्स को प्योरीफाई करेंगे, थॉट्स को प्योरीफाई करेंगे। हमारी आधी जर्नी, हम आधी जंग इसी से जीत जाते हैं, क्योंकि वर्ड्स को चेंज कर लिया लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। थॉट्स को चेंज कर लिया तो आप 90% जर्नी को कवर कर लेते हैं। इसमें बस पहला काम ये करना है, हाउ वंडरफुल, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है आज से भूल जाना है कि आज से पहले क्या हुआ। आज से हम 28 दिनों तक अपने लाइफ को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए ये एक पूरी तरह से ये एक वर्कशॉप है। ये कोई प्लेन वीडियो नहीं है, ये एक वर्कशॉप है जिसमें हमें काम करना है, हमें एक्शंस लेने हैं। हमारे थॉट्स सात्विक होने चाहिए। सात्विक मतलब किसी ने हमारे साथ कुछ गलत भी किया उसे माफ करना है, उसके बारे में नेगेटिविटी नहीं रखना है। एंड ये पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव एनर्जी जैसे जैसे हम अपनी बॉडी में क्रिएट करेंगे, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, वो जब प्योरिटी में काम करने लगेंगी, क्योंकि हमारे शरीर में सेल्स से बना होता है और ये सेल्स अपनी धुरी पर रोटेट कर रहे हैं, एक परफेक्ट एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि वी आर ऑल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, एटम्स से बने होते हैं। एंड ये सब क्या है, ये सब वेव्स हैं एंड मैटर है। वेव्स तब है जब हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, मैटर तब है जैसे ही हमने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे ही हम उसे पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करेंगे वो और रिदमिक वे में काम करने लगेंगी, क्योंकि हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से रिदम में काम कर रहे हैं। अब जैसे ही ये रिदम जितना परफेक्ट होगा हमारा शरीर उतना ही सुचारू रूप से काम करने लगेगा। सो हर सेल्स को प्यूरिफाई करना है, एंड प्यूरिफाई करना है थॉट्स के लेवल से एंड वर्ड्स के लेवल से। सेकेंड पॉइंट आता है कंप्लेन नहीं करना। 28 दिनों तक आप कंप्लेन को भूल जाएं। कंप्लेन हमें नहीं करना, चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है। ये 2-4 स्टेप्स ही हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी हैं। कंप्लेन कहीं ना कहीं हम कर ही बैठते हैं, लेकिन आज से प्रण ले हम कंप्लेन नहीं करेंगे। हमारे पास अच्छा वाला फोन है, नहीं है, हम कंप्लेन नहीं करेंगे। जो है उससे ग्रेटफुल होकर, उसमें अपना 100% देकर, उससे हम जो अवेल कर सकते हैं उसे करेंगे। तो आज से कोई आपको बुरा बोले, कंप्लेन नहीं करना। आज से आपको कोई भी नेगेटिव घटना हो गई, आपको कंप्लेन नहीं करना। ये प्रण ले, कुछ दिनों के लिए ले, कुछ दिनों तक, 28 दिनों तक अगर हम इस पर काम कर लेंगे तो धीरे धीरे ये हमारा सेकंड नेचर बन जाएगा। 0 कंप्लेन जोन में आ जाए, आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रिमेंडसली ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। ग्रेग जॉर्ज ब्रैडन, ये एक डॉक्टर हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, यानी वीडियो आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे तो इनका ये एक्सपेरिमेंट है। कैंसर को इन्होंने क्योर किया है विद इन 3 मिनट्स। कैसे किया कि कुछ हीलर्स वहां पर आए और उन हीलर्स ने, ये वीडियो मैंने भी देखी है, कैसे ये काम करता है उसकी फिजियोलॉजी मैं समझाऊंगी, वरना लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये तो बहुत इजी है, 3 मिनट्स में हो सकता है, फिर इतने लोग क्यों सफर कर रहे हैं। इसके प्रोसेस को समझे कि वहां कुछ हीलर्स आए, एंड हीलर्स वो होते हैं जिनके थॉट्स बहुत ज्यादा प्योर और सात्विक होते हैं। उन हीलर्स ने उस पेशेंट के हेल्दी वर्जन को फील करना शुरू कर दिया, एंड विद इन 3 मिनट्स स्क्रीन पर जो कैंसर का ट्यूमर्स है वो डिसॉल्व होने लगा।
कैसे होने लगा? उन्होंने उस पेशेंट के हेल्दी वर्जन को फील करना शुरू कर दिया। यानी इससे एक बात भी समझ में आती है कि हम अपनी फीलिंग्स से किसी दूसरे इंसान को भी हील कर सकते हैं। नॉर्मली होता है हम किसी पर्सन के किसी डिजीज या नेगेटिविटी को जैसे ही हम देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे अंदर उसका एक नेगेटिव, एक अनहेल्दी वाला वर्जन, हमारे पिक्चर हमारे माइंड में बनता है। तो हम तो फीलिंग्स ही वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं। तो उन हीलर्स ने उस फीलिंग्स को क्रिएट किया, उस पेशेंट के हेल्दी वर्जन को फील करना शुरू किया। उस फीलिंग्स ने मिरेकल्स किए और कैंसर क्योर हो गया। तो फिर ये सारी घटना को, ये सारी चीजों को हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पर शरीर में कोई भी डिजीज है, कोई नेगेटिविटी है, कोई इन्फेक्शन है, आप फील करें उस ऑर्गन को, उसके हेल्दी वर्जन को फील करने की कोशिश करें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने किस तरह से अपने स्पाइनल कॉर्ड को हील कर लिया, नया स्पाइनल कॉर्ड फीलिंग से, विजुअलाइजेशन से कैसे उन्होंने कर लिया। अगर कोई एक इंसान कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। यानी कि ये कोई जादू नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये क्वांटम माइंड है। क्वांटम फिजिक्स के, क्वांटम बॉडी के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे, आप अपने बॉडी को, किसी भी एलिमेंट को हील कर सकते हैं। क्वांटम कॉन्सेप्ट को, इस पर हम और ज्यादा बातें करेंगे। ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। हम जो भी हमें चाहिए वो सब हमारे अंदर है। हमें पैसा चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी रिलेशन चाहिए, वो सब हमारे अंदर मौजूद है। बस ज़रूरत है सही थॉट, सही फीलिंग्स को क्रिएट करने की। खुशी के लिए हमें कोई काम नहीं करना, खुशी से करना है। तो अगला पॉइंट है, हमें कोई काम खुशी के लिए नहीं करना। हम एग्जाम दे रहे हैं, खुशी से करना है। पढ़ना है, खुश होकर पढ़ना है। एग्जाम देना है, खुश होकर करना है। इसलिए नहीं करना कि एग्जाम देकर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तब खुश होंगे। इसलिए करना है क्योंकि वो एग्जाम देने में, वो पढ़ने में आपको मजा आ रहा है और उससे जो आउटकम मिलेगा उसमें और ज्यादा मजा आने वाला है। आपने अभी जस्ट हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आई है। उन्होंने पूरी तन्मयता से, पूरी फीलिंग्स के साथ क्रिकेट को पिच पर एंजॉय किया, फील्ड में एंजॉय किया। नतीजा हम सबके सामने है। सो प्रोसेस को एंजॉय करें। जिस भी प्रोसेस को, आप खाना बना रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, खुद कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से एंजॉय करना शुरू करें। सक्सेस का एक ही सीक्रेट है कि किसी भी काम को पूरी तरह से डूब जाना, किसी भी काम को पूरी तरह से एंजॉय करना, एक हो जाना उस काम से। जो हमारे 3 ट्रिलियन सेल्स है, उसे इतनी एनर्जी दें, उसे इतना एनर्जी, इतनी हैप्पीनेस, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से झोंक दें कि वो अपनी पूरी शक्ति को, पूरा जो 100% है वो उसे अचीव कर पाए। क्योंकि नेगेटिविटी हमारे सेल्स की पोटेंसी को, सेल्स की इफिशिएंसी को घटाती है। तो आज से हमें 2-4 काम करने हैं। सबसे पहले तो हाउ वंडरफुल कहना है। आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी हो जाता है, क्योंकि लाइफ है तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। सेकंड है, कंप्लेन फ्री जोन में आना है, कंप्लेन नहीं करना है। एंड एनर्जी को बिल्ड करना है। एनर्जी को बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नेगेटिविटी, यानी कि जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसके बाद भी कहना है हाउ वंडरफुल। कुछ भी हो जाए, कुछ दिनों के लिए डेलिबरेटली, जानबूझकर, अवेयर होकर हर बात में कहें हाउ वंडरफुल। किसी ने आपको बुरा भी बोल दिया, हाउ वंडरफुल। क्यों भाई, किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, हम हाउ वंडरफुल कैसे कहेंगे? क्योंकि वो इंसान जिंदा है तब मुझे हाउ वंडरफुल कह रहा है, मैं अलाइव हूं तब मुझे हाउ वंडरफुल कह रहा है। इतना तो आप जरूर सोच सकते हैं। एनर्जी को बिल्ड करना है, ब्लॉकेजेस को दूर करना है। ब्लॉकेजेस कैसे दूर होते हैं? क्योंकि ब्लॉकेजेस किसी भी तरह के हो, वो हमारे अपने माइंड में है। किसी भी तरह के रेसिस्टेंस हमारे अपने माइंड में है। आप अमीर नहीं बन सकते, आप एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये सारे ब्लॉकेजेस हमारे अपने माइंड में है। आज मेरी अपनी सिस्टर से बात हो रही थी और वो कह रही थी मेरी बेटी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रही है, उसे पढ़ने में दिल नहीं लगता है। तो ये ब्लॉकेजेस हम ही क्रिएट कर रहे हैं। सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो हमारे अंदर हैं, क्योंकि ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो किसी भी सिचुएशन को कोप अप करके
कामयाबी के हज़ारों एग्जाम्पल हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, सब लोग कहीं ना कहीं पहले एक आम इंसान थे, आम इंसान से उठकर वो लोग खास हुए हैं। ग्रैटिट्यूड टू मॉम, इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे। सो क्लोज योर आइज। मैं तो इसमें आपको सामने ही रहूंगी। इस एक्टिविटी को आप आंखों को बंद करके करें। इसमें सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड पे करेंगे अपने माता पिता को। याद करें अपनी माँ को, जब आप बहुत छोटे थे वो हर तरह की उसने अपनी नींद हराम करके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की। उसने हर वो काम किया अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपनी नींद सेक्रीफाइस करके उन्होंने हर चीज़ आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की। आप बच्चे थे, आप गिर जाते थे, आपकी माँ आपको गोद में लेकर बाहर घुमाती थी। आप जब रोते थे आपको हंसाने की कोशिश करती थी, आपकी भूख मिटाती थी। जब भी आपने कभी कोई डिमांड किया आपकी माँ ने उसे ला कर दिया। तो अपनी माता को पूरी तरह से दिल से धन्यवाद कहें, शुक्र अदा करें, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, ग्रेटफुल हो जाएं कि आप आज तक आपकी माँ ने आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की, और उनसे माफ़ी मांगें कि आप उनको आज तक वो बहुत सारी